हम्म, जरा सोचिए, क्या हो अगर जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो हमारे लिए नियम बनाते हैं, उन्हें खुद उन्हीं नियमों के दायरे में रहना पड़े। मतलब ये तो बहुत ही दिलचस्प और क्रांतिकारी ख्याल है। बिल्कुल। और मान लीजिए कि जो मंत्री और बड़े अधिकारी शिक्षा व्यवस्था चलाते हैं, उनके बच्चों को भी किसी महंगे प्राइवेट स्कूल के बजाय आम जनता के बच्चों के साथ सरकारी स्कूल की बेंच पर बैठना पड़े। अरे बाप रे, ये तो सच में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। जी, पंचायत वॉइस के आज के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे पास जो ताज़ा रिपोर्ट्स हैं वो बिहार की राजनीति से आ रही हैं, जहां ऐसी ही एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाली घोषणा हुई है। मैं कहूंगी कि आज हम इसी नीतिगत बदलाव, इसके पीछे के काठमांडू मॉडल और इस पर छिड़े सियासी घमासान को डिकोड करेंगे। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ देखिए, ये कोई साधारण घोषणा बिल्कुल नहीं है। दशकों से हमारे सिस्टम में जो एक वीआईपी कल्चर जड़ जमा चुका है ना, ये सीधा उस पर प्रहार है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यह कदम इस विचार पर आधारित है कि जब तक नीतियां बनाने वाले खुद खुद उन नीतियों का हिस्सा नहीं बनते। बिल्कुल खुद उपभोक्ता नहीं बनते, तब तक सिस्टम में कोई ठोस बदलाव आ ही नहीं सकता। देखिए, सुनने में तो ये मुझे बिल्कुल किसी रेस्टोरेंट के शेफ वाली बात लगती है। मतलब जैसे किसी रेस्टोरेंट के शेफ को रोज उसी की रसोई का खाना खाने को कहा जाए। जाहिर है, खाने की क्वालिटी तो खुद ब खुद सुधरेगी ही। सही कहा आपने, क्वालिटी तो रातों रात सुधरेगी। लेकिन एक मिनट, कानूनी तौर पर ये कैसे संभव है? आप एक चुने हुए विधायक या किसी आईएएस ऑफिसर को डिक्टेट कैसे कर सकते हैं कि वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाए? यही तो इस पूरी नीति की सबसे बड़ी कानूनी पहेली है। आप किसी नागरिक का मौलिक अधिकार सीधे तौर पर नहीं छीन सकते। हम्म तो फिर इसका रास्ता क्या निकाला गया है? रास्ता यह है कि हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इसे कंडीशन ऑफ सर्विस यानी सेवा शर्त के रूप में लागू कर सकती है। मतलब अगर आपको सरकारी पद या वेतन चाहिए तो आपको इस नियम का पालन करना होगा। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इसका ब्लूप्रिंट हमें पड़ोसी देश नेपाल से मिलता है। अच्छा, जिसे काठमांडू मॉडल कहा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। तो रिपोर्ट्स में नेपाल के मेयर बालिन शाह का नाम काफी चर्चा में है। पर उन्होंने जमीन पर वास्तव में किया क्या था? क्या वो सिर्फ एक हवाई राजनीतिक बयान था? नहीं नहीं, हवा हवाई बिल्कुल नहीं था। मेयर बालिन शाह ने बाकायदा म्युनिसिपल एजुकेशन एक्ट का इस्तेमाल किया और एक सख्त अल्टीमेटम दे दिया। कैसा अल्टीमेटम? नियम बहुत साफ था कि जो लोग सरकारी खजाने से वेतन ले रहे हैं उन्हें अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही भेजना होगा। ऐसा ना करने वालों पर उन्होंने विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी। अरे वाह! और नतीजा ये हुआ कि जिन अधिकारियों को स्कूलों का निरीक्षण करना था, जब उनके खुद के बच्चे वहां पढ़ने लगे ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों की उपस्थिति अचानक सुधर गई। दिलचस्प है। मतलब जब तक प्रभावशाली वर्ग खुद लाइन में नहीं लगेगा, व्यवस्था की लाइन कभी सीधी नहीं होगी। लेकिन जब बिहार जैसे राज्य में ऐसा कोई दांव चला जाता है, तो सियासी घमासान मचना तो तय है। बिल्कुल तय है। और सदन में हुआ भी यही। हाँ, क्योंकि यहाँ कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो तीखा हमला किया, उन्होंने तंज कसा कि मुख्यमंत्री चुने हुए नहीं बल्कि चयनित हैं। जी, यानी सिलेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि आज मुख्यमंत्री जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो लालू यादव की पाठशाला से निकले होने की वजह से। तो ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री की राजनीतिक वैधता और उनके अतीत पर वार था। बिल्कुल था। एक पूरी तरह निष्पक्ष नजरिया रखें तो ये बहुत तीखा व्यक्तिगत हमला था। लेकिन फिर सम्राट चौधरी का पलटवार भी तो आया, जिसने बहस की दिशा ही मोड़ दी। उन्होंने पाठशाला वाले तंज का जवाब बपोती शब्द से दिया। सही कहा। मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए स्पष्ट किया कि बिहार किसी की बपौती यानी पुश्तैनी जागीर नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी सत्ता 14 करोड़ बिहारियों के विश्वास का परिणाम है। तो देखिए कैसे शिक्षा का मुद्दा चंद मिनटों में वर्चस्व की लड़ाई बन गया। हाँ, लालू की पाठशाला बनाम जनता का विश्वास की लड़ाई। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इस सब का? क्या ये ऐतिहासिक फैसला सच में जमीन पर उतरेगा या महज सियासी बयान रह जाएगा? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है, पर हमें एक विचारोत्तेजक पहलू पर सोचना होगा। मान लीजिए कि ये लागू हो गया और बड़े अफसर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजने लगे, तो क्या सच में आम बच्चों को फायदा होगा? क्यों?
इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये हो सकता है कि सिस्टम इन खास बच्चों के लिए अलग से कुछ वीआईपी सरकारी स्कूल तैयार कर दे, जो कागजों पर सरकारी होंगे, पर आम बच्चों का दाखला वहां नामुमकिन होगा। ओह, ये तो सिस्टम के अंदर एक नया सिस्टम बन जाएगा। मतलब समानता लाने का नियम ही असमानता का एक नया जरिया बन सकता है। बिल्कुल। और यही वो पहलू है जिस पर शायद अभी किसी का ध्यान नहीं गया है। सही बात है। ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है। जी। खैर, आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। पंचायत वॉइस के इस गहन विश्लेषण को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार किसी नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे।